हेलो दोस्तों। तो आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोगों के बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये जो 8 गो क्वेश्चन है, 7 गो क्वेश्चन है, 7 गो क्वेश्चन है, वो इसके बिना नंबर सिस्टम अधूरा होता है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सेट मारे होंगे, चाहे कहीं एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो देखते होंगे कि ये 7 गो क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछता रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का देख लीजिए, ज़रा लेवल देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। 7 वो क्वेश्चन है और सातों खल खल के है, डिफरेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल से लिया हुआ है। हमको एग्जाम्पल नहीं पढ़ाना चाहिए था, लेकिन देखें कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं दिया है, तो हम क्यों नहीं इसको ख़त्म कर दें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है, बोल रहा है कि 1732 के पावर 402, 1732 के पावर दिया है 402। एगो दिया है 136 के पावर 132, 136 के पावर 132। एगो दिया है 139 के पावर 129, 139 के पावर 129। आई सबका बोल रहा है हमारा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन यही बोला, सबका बोल रहा है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन जब इकाई अंक पर आके अटक गया, तो आप लोग बताइए इकाई अंक पता है ना किसको कहते हैं। मान लीजिए ये 2 है, 3 है, 4 है, चढ़ती है कि 12, 12 दूनी कि 24, 24 हमारा आंसर आ गया। लेकिन 24 में जो लास्ट वाला अंक होता है यही इकाई अंक होता है। ठीक है, यही हमारा इकाई अंक होता है। ये इकाई है, ये दहाई अंक है। तो हमको बोल रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करेंगे, मतलब कि जो इतना में गुना करेंगे तो पूरा लास्ट वाला संख्या हम लोग को बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए वही हम बताने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखिए 1 7 3 2, हमको बताइए इतना देने का क्या ज़रूरत है। यही बोल देता है कि 2 के पावर 402 है। इस संख्या को क्या ज़रूरत है देने के लिए। मान लीजिए 12 है, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। इकाई अंक 4 हो गया। ठीक है भाई, इकाई अंक 4 हो गया। अगर हम 12 घटाकर 1 हटाएंगे और 2 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 नहीं आ जाएगा। तो ये सब दिया है संख्या हम लोगों को भुलवाने के लिए। हमको मेन मकसद है 2 के पावर 402 से, और 6 के पावर 132 से, और 9 के पावर 129 से। हैकर निपटारा खत्म, हैकर काम खत्म हो गया है। तो ये भुलवाने के लिए दिया है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 6 के पावर 132, 6 के पावर 132, और उसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं 9 के पावर 129। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम अगर आगे छोटा कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब भाई आप लोग नियम पढ़े होंगे कि जब 2 के पावर ज़्यादा अंक रहता है तो हम इसको 4 से भाग दे के जौन शेष होता है, 4 जौन शेष होता है उसको हम लिख देते हैं। हम यहाँ भी वही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 402 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा शेष क्या हो जाएगा। देखो भाई 402 में 4 से भाग देंगे तो 4 दहा में 40, अब बच गया शेष 2। तो शेष हमारा 2 बच गया। यानी कि हम इसको जब 402 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 2। और 2 के पावर 2 कहने का मतलब, चलिए इसको बाद में लिखते हैं। फिर देखिए गुना के गुना है। अब इसको भी हम 4 से भाग देंगे तो भाई इतना आप लोग अगर भाग देने तो ठीक है, चढ़ती है 12 और चढ़ती है 12, 132। तो ये हमारा 6 के पावर हो जाएगा शेष में 0, यहाँ पर 0 शेष में हो जाएगा। तो देखो 6 के पावर 0 मतलब 6। ठीक, नहीं समझ में आया। देखिए अगर यहाँ पर 4 का नियम नहीं लागू कर रहा है तो देखो ना भाई, अगर 6 के पावर 1 कहने का मतलब क्या होगा हमारा 6, और 6 के पावर 2 कहने का मतलब 6, 6 के 36, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 के पावर 3 कहने का मतलब 6 के 36, 6 के 36, 18, और 2 1 216, इसमें भी इकाई अंक 6 कहने का मतलब 6 के पावर जितना भी अंक का रहेगा, 6 के पावर जितना भी अंक रहेगा उसका सबका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मार देंगे कि 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं। 9 के पावर 129, भाई 9 के पावर 129, 9 के पावर 1 कहने का मतलब 9, 9 के पावर 2 कहने का मतलब 81 जिसमें इकाई अंक 1, 9 के पावर 3 कहने का मतलब 81, 9 900 729। ये 9 के पावर 4 कहने का मतलब ये भी लास्ट में 1 आएगा। यानी कि जब
जब विषम संख्या होता है तो 9 आता है, जब सम संख्या ऊपर होता है तो 1 आता है, हैं? तो यहाँ से हम लोग पता चल जाएगा कि 9 के पावर 129 क्या है, तो ये विषम संख्या है। और जब जैसे विषम संख्या होगा, विषम संख्या पर क्या आ रहा है लास्ट में 9 आ रहा है, विषम संख्या पर इकाई अंक 9 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 9 इकाई अंक कर देंगे, ठीक, समझ में आया भाई। अब वैसे भी नहीं आया तो इसमें हम 4 से भाग देंगे। देखिए 129 में 4 से भाग दो, 4 3 12 और 9 यहाँ पर उतरेंगे, 4 दूनी की 8, 9 में से हट गया 1, 9 के पावर 1, इसके कहने का मतलब 9 के पावर 1 है, 9 के पावर 1 कहीं हम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और न तो विषम संख्या है तो 9 और सम संख्या रहेगा तो लास्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा हो गया छोटा, 2 दूनी के 4 और गुने 6 और 9। अब 6 चौके 24, 9 9 24, 6 चौके 24 और गुने 9 बराबर हो जाएगा 24 और गुने 9 बराबर 9 चौके 36 और 9 दूनी के 18 और 3 21 216। तो भाई 216 आंसर आया। इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, इकाई अंक 6, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 6। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी। भाई समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। 1732 के पावर 402 बोला है तो ई बड़ा से कितना दे देगा, नहीं 5 8 10 5 6 जितना दे देगा उससे हमको मतलब नहीं, लास्ट में जो अंक है उससे मतलब है। तो 2 के पावर हम दिए 402, 2 के पावर 402 दिए, हम इसको 4 से भाग दिए। अच्छा 4 से भाग जानते हैं क्यों दिया जाता है? मान लीजिए देखिए कोई बताता नहीं, हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 2 दूनी के 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब 16, ठीक, 2 के पावर 5 मतलब 32, 2 के पावर 6 मतलब 64, 2 के पावर 7 मतलब 128 और 2 के पावर 8 मतलब 256। एक चीज़ भाई देखो 2 4 8 6 लास्ट में 2 4 8 6 आई 2 4 8 6 ये संख्या हमारा रिपीट हो रहा है 4 गो के बाद, 4 गो के बाद रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 4 गो के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 से भाग देते हैं ताकि अगर जौन से संख्या बचेगा, अगर 5 यहाँ पर आ गया तो चौथा 4 गो तक 6 रहेगा और 5वां संख्या 2 हो जाएगा अंत में। तो हम इसीलिए इसको 4 से भाग देकर चेक करते हैं शेष में लास्ट में क्या बचता है। तो लास्ट में से जितना बचता है उसके अनुसार हम मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए तो समझ में आ गया 4 से हम भाग क्यों देते हैं। तो इसको हम जब 4 से भाग दिए तो शेष हमारा 2 बचा। इसको हम जब 4 से भाग देंगे, इसका उसको जरूरत नहीं है 4 से भाग देने के लिए। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए 6 के पावर जितना भी रहेगा इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 का भी देखिए 4 से भाग दिए, इसको भी जरूरत नहीं था, जैसे कि सम संख्या विषम संख्या से पता चल जाएगा। विषम संख्या रहेगा तो 9 होगा और सम संख्या रहेगा तो हमारा 1 होगा, ठीक है। तो ये कौन संख्या है? विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो विषम संख्या का मान लास्ट में 9 होता है, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन कैसा भी बन जाएगा। मान लीजिए दे दिया है कि 3 के पावर 32, 3 के पावर 31 कर दे रहे हैं और 2 के पावर 5 कर दे रहे हैं। तो 3 के पावर 31 है और 2 के पावर 5 करेंगे तो 4 8 32, 4 7 28, 3 के पावर 3 शेष हो गया और 2 2 नीचे 22 के पावर 2 के पावर 1 शेष हो गया। तो 33 की 29 27 और गुने 2 27 दूनी के 54, हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ही बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है श्याम 50 पेज की एक नोटबुक के पेज पर क्रमशः 1 से 50 तक पेज संख्या अंकित करता है, उसके द्वारा लिखे गए कुल अंकों की संख्या है। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा है कि एगो बुक है, एगो बुक जो है इसमें 50 गो पेज है। बुक यार बनाने भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए देख ऐसे ही बुक है, मान लीजिए बुक है, एक में 50 गो पेज है। आदमी लिखता है ना, पहला पेज पर 1, दूसरा पेज पर 2, तीसरा पेज पर 3, चौथा पेज पर 4 और सही कर के 50 को पेज है तो लिख दिया 50 को पेज लिख दिया। तब बोल रहा है कि जितना संख्या लिखा है 1 2 3 4 से लेके 50 तक, 4 से लेके 50 तक उस संख्या में क गो अंक है,
पे संख्या अंकित करता है उसके बाद लिखेगा कुल अंक की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है क वो इसमें अंक है, तो हमको बताओ भाई 1 से लेकर 9 तक संख्या के अंक कब हो जाएगा। मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक, तो ये टोटल संख्या कब हो जाएगा 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 से 9 तक 9 हो जाएगा। 1 से लेकर 9 तक होगा ना, ऐसे समय कहे अंक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तक तो 9 अंक हो गया। अब हम 10 से लिखेंगे, 10 से, तो देखो भाई 10 से लेके 50 तक, 10 से लेके 50 तक को अंक है, दो अंक है, 10 में 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक। तो 10 से लेके 50 तक में, 10 से लेके 50 तक में कुल अंकों की संख्या क्या कितना हो जाएगा। पहले 10 से लेके 50 तक तो संख्या कब होता है, 10 से लेके 50 तक में संख्या कब होता है, हैं? तो 11 का हम बताए थे 10 से लेके 50 तक में, एक से हम क्वेश्चन में बता रहे थे तो बताए थे कि ई ओला माइनस हाई ओला मतलब 50 और माइनस 10। अब बोला है 11 के लेके 10 से 50 तक, 10 के लेके, तो इसलिए 10 से जब कर देंगे प्लस 11 में 1 कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो 50 में से 10 गया 50 में से 10 गया 40 अब प्लस 1 यानी कि 41। 41 जो संख्या है, ऐसे संख्या कब हो गया 41 गो है, एगो संख्या में 2 गो, तो 41 गो संख्या में 41 गो संख्या में कितना हो जाएगा, एक संख्या में 2 गो, तो 41 संख्या में क्या हो जाएगा हमारा 2 से गुना कर देंगे, तो 41 दूनी के 82 हो गया। अब बोला टोटल संख्या, तो 1 से लेकर 9 तक संख्या में 9 गो है, और 10 से लेकर 50 तक संख्या में 41 गो संख्या है, 41 में 2 से गुने के तो 82, तो 82 और 9 क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ देंगे 82 और प्लस 9, तो 82 8 90 91, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर क्या था, कितना था, दूसरा था, एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। चलिए हो एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है कि संख्या 3.172 का दशमलव निरूपण है 3.172, 3.172। पहले देखिए भाई 3.172 का बोल रहा है दशमलव निरूपण है पर बता दिया है बार। एक और बोल रहा है कि दशमलव निरूपण में भिन्न का मान देखो भाई, नीचे ऑप्शन में दिया है, तो बोल रहा है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। लड़का लोग देख कर ये सब बड़ा कन्फ्यूजिया हो जाता है कि कैसे हम एक सॉल्व करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन कब लेके आएंगे, चलो 2-3 गो लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम 2-3 गो बता दे रहे हैं कि कैसा कैसा, रुक जा भाई। 1.27 एगो ले लिए, 2.136, 2.136 एगो ले लिए 0.4777। अब भाई इसको हम सब बाटा में तोड़ के समझा देंगे। पहला क्वेश्चन समझते हैं। 11 के कुछ करना नहीं है, सबसे सिंपल तरीका है, पहले जितना संख्या उतना लिख लेंगे। संख्या कितना है हमारा 3172, संख्या कितना है 3172। जब संख्या 3172 है और जो गो पर बार नहीं है, मतलब जो गो पर इस पर बार नहीं है, तो ना के लास्ट में जो अंकिया है उसको हटा देंगे। 3172 और माइनस, समझ में आया दोस्त, नहीं आया? पहले जितना संख्या है सब लिखेंगे और जो बार को छोड़ाकर माइनस घटा देंगे, बार को छोड़ाकर माइनस घटा देंगे। अब बाटा में जो गो संख्या तो वो 9 लिखेंगे, जो गो संख्या पर बार है तो वो 9 लिखेंगे, जो गो संख्या पर बार है तो वो 9 लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद देखना है एकरा में ना, दशमलव के जब बाद देखेंगे कि एकरा पर कगो पर बार नहीं है, तो एक संख्या बार नहीं, तो दशमलव के बाद एगो संख्या जो है एकरा बार नहीं है, तो एक स्थान पर हम लोग लिख देंगे 0। ये हमारा हो गया आंसर। एक तो शॉर्ट तरीका ये हो गया, आंसर कर देंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 3 1 4 बटा में 200 990। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर नहीं दिया है, दिया है, इसको घटाएंगे हम कितना से, इसको 9 से घटाइए ना, 9 से
29 27 और 3 31, एक में 9 से अगर घटाएंगे तो 29 27, 11 में 7 गया 4 और 9 चौक 36, 9 5 45, 9 चौक 36, 14 में 6 गया 8, ये हो गया 1 नहीं कट गया और 9 9 81, 349 हो गया। ये हमारा 349 हो गया, ये हो गया बराबर 11 हमारे में 110, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया? नहीं आया एक बार फिर से समझते हैं। पहले जितना संख्या है उसको लिख लिए, जो गो बार को छोड़कर जितना भी यानी लास्ट में अंक है -31 कर दिए। अब बाटा में 2 गो बार है तो 2 गो 9 और लास्ट में एक बार बार नहीं है, दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद में बार नहीं दिया है तो 0। समझ में आया दोस्त? अरे सही देखो ना भाई, 11 के देखो, इसको देखो 101.27 है ना, इसको हम पहले जितना संख्या है उसको लिखेंगे 127, यानी को बार नहीं है तो 1 गो बार नहीं है तो 127 माइनस 1 भागा, पहले देखो बार है तो वो लिखेंगे अंक 9 9 9 9, ठीक है। आज दशमलव के बाद में है, बार के बाद में कौन वो अंक है, दशमलव के बाद में तो नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट आंसर 126 और भागा में 99। हम इसको कटाएंगे छटाएंगे तो हो जाएगा 3 चौक के 12 और 3 दूनी के 6 और 33 हो जाएगा, कटा दिए तो हैं, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया? नहीं आया एक बार फिर से 1.27, टोटल संख्या 127, लास्ट में एगो संख्या जो बचा है उसको हटा देंगे और जो गो पाई हाई जौन गो बार है ना, जो बार है बार वो तो वो 9 9 लिखेंगे। हेकरा अगर बगल में 0 फिर रहता तो यहाँ पर लिख देते 0, लेकिन एकरा बाद में कुछ नहीं है, ये तो दशमलव के बाद, दशमलव के जो बाद ना है, अगर यहाँ रहता ना एक तब जाके हम यहाँ पे एगो 0 लिखते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर हो गया इतना। ठीक है दोस्त, चलिए ई देखिए कैसे बनेगा। ई मान लीजिए हम इस पर बार दे दिए तो 2 1 3 6, 2 1 3 6 पूरा संख्या हो गया। बार को ऊपर जो ऊपर नहीं है वो माइनस करेंगे तो -2 1 3, ठीक है। समझ में आया? आज देखो ना भाई, को संख्या पर बार है, एगो पर है तो एगो 9 है, और दशमलव के बाद को संख्या है तो 2 गो संख्या है, तो 2 गो संख्या है मतलब 00, तो जितना हटाएंगे उतना हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया भाई? 12 लाख क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए। देख लो 12 लाख कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए भाई एक और देख लेते हैं, ये वाला दिया है 0.47, 0.477। एक कहने का मतलब जब लास्ट में सब संख्या रिपीट हो रहा है तो 7 पर बार और 0.47 आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या जितना है लिखेंगे 47 और माइनस को संख्या है तो 04, यानी कि आगे समझ में भाई। बाटा में को संख्या बार है तो एगो पर है तो एगो 9 लिखेंगे, और बार के बाद में को अंक है तो एगो अंक है, यहाँ पे एगो 0 बिठा देंगे। 47 में से 4 गया 42 से भागा 90, ये हमारा हो गया आंसर। 12 लाख क्वेश्चन खत्म। चलिए भाई देखिए भाई, हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिया बहुत आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। भाई हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग एकदम अच्छा से समझाते हुए चलें, कहीं अटकना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 12 फैक्टोरियल में 2 के कुल घात की अधिकतम संख्या क्या होगी। 12 फैक्टोरियल 11 में बोल रहा है 2 के घात क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझिए। 12 फैक्टोरियल कहने का मतलब समझते हैं। 12 फैक्टोरियल कहने का मतलब 12 गुने 11 गुने 10 गुने डॉट 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 और गुने 1 तक। नहीं समझ में आया? मान लीजिए बोल दिए कि 5 को फैक्टोरियल का मान लिखना है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब इसको गुना करके जितना आंसर आएगा हमारा हो जाएगा 5 चौक 20 30 120। ये जो है हमारा आंसर हो गया। 5 फैक्टोरियल का आएगा बताओ। 3 फैक्टोरियल का आएगा तो वैसा ही 3 गुने 2 गुने 1, मतलब 1 तक इसको गुना करते करते चल रहा है। 3 दूनी के 6 फैक्टोरियल का मतलब समझ गया समझ में आ गया। तो वैसे ही बोल रहा है 12 फैक्टोरियल में 2 के घात क गो होगा। और 2 के घात कहने का मतलब 2 के पावर क गो एकरा में 2 के पावर क गो घुस जाएगा, हमें 2 के पावर क गो अट जाएगा, मतलब 2 के पावर क जितना होगा उतना लिख देंगे। ठीक है, तो वहीं हमको बोला कि 2 के पावर कितना घात होगा अधिकतम से अधिकतम।
हो तो देखो भाई, आपको हम पहले क्वेश्चन समझा दिए। मान लीजिए अगर हम कोई 12 में देखिए 2 के पावर 2 गुने 6, 2 दूनी के 4 और 4 3 12, 12 को इस तरह से लिख सकते हैं। 11 में 2 को आएगा, नहीं आएगा। 10 में 2 के पावर 5, 9 में आएगा, चल भाई 9 8 7 डॉट 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 देखिए 1, 9 में नहीं आएगा। 8 में आएगा ना, 2 गुने 2 गुने 2। 7 में आएगा, नहीं आएगा। 6 में आएगा, 2 गुने 3 है। 5 में आएगा, 5 में आएगा, 5 में नहीं आएगा। 4 में आएगा, 2 गुने 2। 3 में आएगा, 3 में नहीं आएगा। और 2 में एगो और ही आएगा, गुने 2। हो गया हमारा आंसर। पहले बताओ भाई इसमें 2 के, अब बोला है कि 2 के घात क गो है, 2 के घात क गो है। तो देखो भाई, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। 2 के घात क गो हो जाएगा हमारा आंसर, तो 10 गो हो जाएगा। 2 के घात 10 गो, 10 गो दिया है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो बोलेगा भाई कि अरे हम इतना लिखेंगे, इतना हमको नहीं लिखना है। तो इसी को मतलब पूरा अगर मान लीजिए 12 दे दिए तो हो गया हल 10 गो तक तुरंत आ गया आंसर। देता 50 गो फैक्टोरियल के, देता कि 50 फैक्टोरियल में 2 के घात कितना होगा। तब तो हम लोग फंस जाते हैं कि नहीं 2 के घात तो अब वगैरह में निकालना ही में हमको सांझ से लेके बिहान, बिहान से लेके सुबह हो जाता है। बिहान से लेके सुबह, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात। तब एक के हम मेथड करने के लिए एक मेथड हम लोग पढ़ते हैं, जानते हो एकदम सिंपल मेथड है। किस तरह से पढ़ेंगे देखो, हम इसको रफ करते हैं। इस तरह से हमको नहीं बनाना है, ये हमको बता दिए कि हाँ इस तरह से मतलब आंसर आता है। ठीक है, देखिए हम किस तरह से इसको बनाएंगे। 12 के फैक्टोरियल 2 के घात, सबसे पहले 12 लिखेंगे। 12 और कितना चाहिए हमको, 2 के घात चाहिए, मतलब 2 के में कौ गो 2 गुना होगा। आराम से करके ऐसे करेंगे, इस तरह के ऐसे करेंगे और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। और जो अर्थ में कटेगा तब तो यहाँ लिखेंगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, यहाँ 0। थोड़ा बहुत आप लोग बाइनरी सिस्टम में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो हटाइए, 2 छक्का 12, 6 अर्थ में कट गया अगला। अब फिर हम एक 2 से भाग देंगे, मतलब जब तक 0 हमारा है लास्ट में ना आ जाए। ठीक है, मतलब जब तक 2 से कटता रह जाए, जब तक 2 से काटता रह जाए, लास्ट में अगर शेष बच जाता है तो वहीं तक छोड़ देंगे। अब भाई फिर इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, ये भी कट गया। अब देखो भाई फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 1 मर्त में चल जाएगा, 2 से 1 मर्त में चल जाएगा, शेष 1 बचेगा। आई 1 फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो लास्ट में हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा बस यहीं हम अपना पेंसिल रोकेंगे, फुल स्टॉप करेंगे। ये जो लास्ट में जो है 12 के छोड़ के जो संख्या जो संख्या है ना, 11 के संख्या के जोड़ देंगे। जो लास्ट में जो 3 को संख्या बचा है हाई वाला, तो हम 11 से जोड़ देंगे। तो 6 3 9, 6 3 9 1 10, तो 6 + 3 + 1 बराबर 10 हमारा हो जाएगा आंसर। तो 2 के पावर घात, 2 के घात कितना हो गया, 10 हो गया। निकालने आ गया और नहीं आया, एक बार फिर समझ लेते हैं। चलिए भाई, हम मान लिए यहाँ पर लिख दिए 15 के घात, हाँ 15 चाहे 16 लिख दिए। 16 फैक्टोरियल के 2 के घात कितना होगा है। चलिए एक और तरीका तो वो है कि 16 गुने 15 गुने 14 11 में खोजेंगे 2 गुने 2 गुने 2। इतना खोजने करने पर हम लोग का सांझ बिहान रात हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो हम इस तरीका से नहीं अपना मेथड बताते हैं। देखिए 16 लिख दिए, 2 से यहाँ पर हम लोग भाग दे दिए, तो 2 8 है 16, 8 से कट गया। ठीक है भाई, फिर यहाँ से 2 से 2 चौके 8, ये भी कट गया 2 से। ठीक है भाई, ये 2 दूनी के 4, ये भी कट गया 2 से भाई, और ये भी कटेगा 2 से 1 मर्द में। ठीक है, 2 से 1 मर्द में कट गया। अब हमें जो वो संख्या है तो वो हम जोड़ेंगे या लिखेंगे। तो हाई वाला के छोड़ा के इसको हटा के और इसको जोड़ देंगे, ऊपर लगे छोड़ के खाली नीचे वाला जोड़ेंगे। तो एक वो संख्या हो जाएगा 8 और 4 12 और 12 2 14, 14 1 15। तो ए में हमारा कितना आ जाएगा संख्या 12 हो जाए 15 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्त, समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से हम इसको 2 के घात को हल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ओह भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आ जाता है। ये नहीं आएगा तो हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ये तो आइबे करता है हमेशा। बोल रहा है 15 में इकाई अंक की तरफ से लगातार शून्यों की संख्या है। 15 में फैक्टोरियल 15 में इकाई अंक से मतलब इकाई अंक से मतलब हेने से लगातार शून्यों की संख्या, लगातार शून्यों की संख्या। चल भाई तो मुझे लगातार शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 15 फैक्टोरियल में लगातार शून्यों की संख्या। पहले तो क्वेश्चन समझा देते हैं। एक और कहने का मतलब, मान लीजिए 5 को फैक्टोरियल दिया है, एक में शून्यों की संख्या कितना होगा, 5 4 3 2 1, 5 के 20, 3 4 2 120, 120। एक में शून्यों की संख्या बोल रहा है इकाई अंक से, तो कब हो गया, एगो हो गया, 0 एगो एक ना है तो वहीं बोल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आके 1200, तो इसमें इकाई अंक से 0 की संख्या कब हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 को आ गया, इकाई अंक से शून्य की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अगर ये बोल देगा 1 0 2 0 1 3 को 0, इसमें इकाई अंक से शून्य की संख्या कब हो जाएगा, 3 को होगा। कैसे बोल रहा है इकाई अंक से शून्य की संख्या 3 को। अब एक में हाई नहीं लेंगे, ये 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कहने का मतलब, इकाई अंक से लगातार शून्यों की संख्या। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। चलिए पहले हमको बताइए 15 फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 15 14 13 12। आपको समझा रहे हैं, हम बताएंगे इसका मेथड बताएंगे कैसे होगा, ये तो हम समझा रहे हैं आपको। 10 ऐसे करके हम लोग गुने 1 तक लिखते हैं भाई। 15 के हम लोग 5 और गुने 3 करेंगे, 14 के 2 और गुने 7 करेंगे, 13 को छोड़ देंगे, 12 2 गुने 6 करेंगे, 13 को ले लेते हैं भाई, ये का है उधर अकेले रहेगा 6, लेकिन 11 से कम नहीं है, और 2 और गुने 5, वो सही 9 के लिखेंगे 9। अच्छा हम ऐसे काहे लिख रहे हैं, तो बोल रहा है शून्यकों की संख्या वो इकाई तरफ से। तो देखो भाई हाई 2 से अगर जब तक से 5 का संगत रहेगा, जब से 5 का संगत 2 से रहेगा तबे शून्यों की संख्या बनेगा। नहीं समझ में आया। मान लो भाई कि 5 3 15 अगर हम 3 से संगत लेते हैं तो शून्य आ जाएगा, 5 3 15 में शून्य 0 आ गया, नहीं आया, बोलेगा कि नहीं आया सर। लेकिन जैसे ही हम संगत 2 से करेंगे, 5 दूनी के 10, एगो शून्य आ गया है। वो सही तरह से जैसे ही संगत हम 2 से करेंगे, एगो 10, ठीक है। यानी कि जो को 5, इसमें पहले बताओ है कि 5 बेसी ऐसा 5 लिखाएगा कि बेसी की ज़्यादा 2 लिखाएगा। है में 15 में 5 3 आ गया, 14 में 2 7 आ गया, 13 में 13 आ गया, 12 में 2 छक्का, 11 को और ही करेंगे 2 2 2 2 4 3 12, 2 आ गया 2 को। तो एक में पहले बेसी कौन होगा, 2 को होगा, 2 ऐसा 2 बेसी होगा कि 5 बेसी होगा। तो हम लोग को देखने से लग रहा है कि ऐसा 5 को बेसी 2 बेसी होगा, 2 मतलब ज़्यादा होगा। कहने का मतलब अगर 2 और 5 रहेगा तबे एगो 0 बैठेगा, 2 को 5 रहेगा, 2 और 5 रहेगा तबे एगो 0 बैठेगा। तो 2 तो ढेर सारा बैठ जाएगा, 2 तो मतलब बहुत सारा चल जाएगा, लेकिन 5 बहुत कम बैठेगा, 5 बहुत कम बैठेगा। एक में 5 बहुत कम, और इसमें 5 का गुणनखंड बहुत कम होगा, ठीक है, 5 का गुणनखंड बहुत कम होगा। तो लेकिन 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम लोग को पता चला कि एक में 5 कौगो है, इस संख्या में पता चल जाएगा कि 5 कौगो है, तो हम लोग पता चला कि हाँ भाई 0 कौगो हो जाएगा। मतलब एगो 5 पर एगो 0, कहने का मतलब एगो 5 पर एगो 0, 2 तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आया भाई। देखो ऐसे सब मान लो यहाँ पर 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 है, इतना दे दिया हमको काम है। अगर 2 का 5 रहेगा तबे एगो 0 बैठेगा, तब ना एगो 0 बैठेगा, एगो 2 एगो 5 रहेगा तबे एगो 0 बैठेगा। अब हाई सबसे मतलब 2 से कुछ रह गया, नहीं रह गया। तो हम यहाँ पर संख्या 5 का निकालेंगे, एक में 5 की संख्या निकालेंगे ताकि 0 बैठाने के लिए। अब ये 2 कौन काम है, 2 दूनी 4 ना आएगा, एक से 0 बैठे नहीं करेगा, लेकिन कि जब 2 के साथ जो 5 रहेगा तबे 0 बैठेगा। तो हम इसलिए इसमें संख्या कौन निकालेंगे, 5 निकालेंगे। हमें कौगो 5
क गो 5 होगा, क गो 5 होगा। दो तो मतलब समझ गए कि ज़्यादा हो गया, दो को तो अभी रहने दीजिए, दो से हम लोग खेलना चलेगा जब तक से 5 नहीं निकलेगा। तो 5 में क गो है निकालेंगे, 5 क गो निकालेंगे। तो भाई 5 निकालेंगे, अब 5 क गो है मतलब कि 5 की पावर घात निकालना है, 5 के पावर घात निकालना है कि मैंने 5 गो ऐसे क गो ऐसे 5 गो ऐसे गुना 5 क्वेश्चन से गुना एकरा में है, क्वेश्चन में क गो होगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में पढ़ा था कि 2 के पावर घात निकालना था। तो 2 के पावर जब घात निकालना था तो हम क्या किए थे जो को संख्या था इसे करके जो को संख्या लिख के उतना से भाग दे दिए थे, दे रहे थे ना। तो वो सही में हमको क्या निकालना पड़ेगा, 5 के पावर 5 के घात निकालना पड़ेगा, ई निकल जाएगा। और जब वो ई हो जाएगा तो वो शून्य को की संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन भाई समझ में आ गया, आंसर भी मिल गया। आंसर देख लेते हैं। तो 15 भाई हम आँख मूंद के लिखेंगे, बोलेंगे 15 15 क्या निकालना है हमको, 5 से ना 5 निकालना है। अगर 2 निकालना होता तो यहाँ पर 2 करते, लेकिन 5 निकालना है। 5 भाई कैसे निकलेगा, 5 3 आई 15, 5 3 आई 15, 5 से और ही कटेगा भाई, 5 से कटेगा नहीं कटेगा। हम बताए हैं कि पहिलका के छोड़ के जितना है उतना लिख देंगे। तो हाई हमारे लिख देंगे, पहिलका तो छोड़ दिए, पहिलका 15 से कम नहीं है। तो 5 11 में कौ आ जाएगा, 5 11 में टोटल 3 आ गया। अगर नहीं आएगा तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अगर एकरा में 5 जितना से गुना करेंगे ना एकरा में, तो 5 खाली तीनों ठीक है 5 लिखेबे करेगा, बाकी कहीं नहीं लिखाएगा। आप लोग चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा। देखो ना भाई 15 में एगो 5 में 3 आया, एगो 10 में आया, एगो इधर 5 में आएगा बस, अब ऊपर से बेसी नहीं आएगा। तो 5 3 गया, यानी कि 5 के घात 3 आ गया। अब 5 के घात 3 आने का होने का मतलब 5 11 में 3 बार, और जैसे ही 5 3 बार खाली 5 3 गो होबे करेगा, 1 2 3 गो, और 2 तो ढेर आ जाएगा, 2 1 गो होएगा, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो और इधर हो जाएगा ना। तो 5 आया 3 गो, तो 2 और गुने 5 10, तो 3 गो ना 1 5 मतलब 1 0, 1 5 के मतलब 1 0, तो 3 को 5 करने का मतलब 3 गो 0। तो इस तरह से हमारा शून्य को भी संख्या लास्ट में कितना आ जाएगा, 3 गो। समझ में आया भाई। हम भाई बार बार इसको रिपीट किए, आप लोग समझ जाए, कैसे कि एक में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस संख्या में बोला है कि 5 2 और 5 का गुणनखंड से 0 हमारा बनेगा। तो संख्या में टोटल 5 को निकल गया, संख्या में टोटल 5 3 को निकल गया, और जब को 5 इसमें होगा तो हमारा 0 हो गया आंसर। तब ना 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, एक को 0 बैठते जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। हो मेरी सोना रे सोना रे सोना रे सोना। हम आपको जब तक से सिखाएंगे नहीं अच्छा से तब तक से हमारा मन नहीं भरता है, समझे। इसीलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भले के वो क्वेश्चन में हमारा वीडियो लंबा चला जाए। चलिए 6वां क्वेश्चन बोला है कि 1944 के पूर्ण गुणनखंडों की संख्या, 1944 के गुणनखंड पूछ रहा है। गुणनखंड पहले तो लड़का सभी समझता नहीं है कि गुणनखंड होता क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन आया, अब फटाक से करने 1944 का लघुत्तम महत्तम, ऐसे करेगा लघुत्तम महत्तम। अरे भाई पहले क्वेश्चन समझ ले, पहले उसको पूछेगा नहीं करेगा मतलब क्या होगा, नहीं बता पाएगा। देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए 6 संख्या है, एक बार बोला गुणनखंड ज्ञात करने, मतलब एक में क गो गुणनखंड है, क गो गुणनखंड है। अभी 1944 कर रहे हैं, हम 6 का कर रहे हैं, 6 में क गो गुणनखंड है। तो देखो भाई गुणनखंड करने का मतलब जितना तक जो गो संख्या से कट जाए, पहले ये 6 1 से कटेगा, हाँ सर कटेगा, 6 2 से कटेगा, हाँ सर कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ सर कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा सर, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 गुने 1। तो एकड़ गुणनखंड की संख्या 4 गो हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब स्पष्ट रूप से यही होता है। लड़का लगता है इन्हें उन्हें करने के, खाली गुणनखंड पूछा, लघुत्तम निकाला, हमारा आंसर हो गया। तो 6 4 गो तरीके से हम इसको काट सकते हैं, जो तरीके से काट सकते हैं वही हमारा गुणनखंड की संख्या होता है। अब भाई 11 का हम वही मेथड बताएंगे जिस तरह से ई हल करेंगे। पहले इसको हम समझते हैं कि 11 का फिर हम मेथड से कैसे हल करेंगे। ऐसे तो लिखने में बिहान हो जाएगा। 1944 को अगर हम करेंगे, 1944 को करेंगे तो 2 गुने इतना, 3 गुने इतना कटेगा, 4 से इतना कटेगा, 5 से इतना कटेगा, 1944 तक करते 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 बिहान हो जाएगा। लेकिन 6 को हम गुणनखंड करते हैं, देखें कैसे करते हैं। तो इसलिए अगर 6 को हम अच्छा से कर देंगे तो इसको भी ढंग से कर देंगे। तो 6 को देखो भाई,
छः का पहले हम लघुत्तम निकालेंगे। 6 का लघुत्तम 2 3 आया, 2 और 3 आया, ठीक है। 2 गुने 3 आया, 2 गुने 3 करने का मतलब 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, ये भी ठीक है। तब देखेंगे कि घातवा 2 के घातवा कौ गो है, 2 के ऊपर घात एगो है, आ एगो है तो अपना से एगो ई एगो तो घातवे है, आ प्लस एगो अपना से जोड़ देंगे, ठीक है। वैसे ही है 3 के पावर घात कौ गो है, एगो है, जैसे कि एगो लिखेंगे आप प्लस एगो अपना से जोड़ देंगे, तो एगो एगो 2 गो और एगो एगो 2 गो, तो दो गो 4 गो हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया भाई? नहीं आया एक बार फिर समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए 25 दे दे, 26 दे दे, मान लीजिए हम दे दिए 6 26 26 का गुणनखंड एक, तो भाई 1 गुने 13 हो, 1 गुने 26, एगो होगा 2 गुने 13, एगो होगा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, ये सीधे 13 से कटेगा, 13 से 2 मर्द में और 26 से 1 मर्द में। ए में गुणनखंड की संख्या कौ हो गया भाई? तो 4 गो हो गया, सर जी 4 गो हो गया। अब हम अगर के मेथड से हल करेंगे 26 तो 2 और गुने 13, ये हो गया 2 और 13, 2 के पावर 1 और 13 के पावर 1, 2 के पावर 1 एगो अपना से जोड़ेंगे, जो को पावर है एगो लिख के प्लस 1 करेंगे, और गुने 11 का पावर कौ है, एगो है, और प्लस 1 करेंगे, तो 1 1 2 और 2 और 2 निके 4, एक गुणनखंड 4 गो हो गया, ठीक है दोस्त। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो वो सही, अब 1944 का मुझे गुणनखंड करेंगे, 1944 का गुणनखंड करेंगे। अच्छा एक और ले लेते हैं, चलो भाई 105 ले लेते हैं, ठीक है। 105 का गुणनखंड कितना होगा? 105 का गुणनखंड कितना होगा? पहले 1 से 105 मर्द में, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के 9, 3 5 15 है, और सही फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी के 10 21। अब भाई ऐसे करते 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 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और सबको हम जोड़ देंगे तो वहीं गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा, लेकिन ऐसे लंबा चल जाता है, तो हम इसलिए करेंगे पहले 105 का लघुत्तम निकालेंगे, 5 से 2 मर्द में 21 मर्द में, भाई 3 से कटेगा, 3 7 21, और ही गुणनखंड होगा नहीं होगा, 5 3 7, ए सर जी 5 3 7 आ गया, 5 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। जब ऐसा ही आया तो है भाई 5 के पावर 1 है तो एगो अपना मन से जोड़ेंगे, ठीक है। 3 के पावर 1 है तो एगो में एगो अपना मन से जोड़ेंगे, ठीक है। आई 7 के पावर 1 है तो एगो अपना मन से जोड़ेंगे, तो 1 1 2 और 2 2 4 और 4, देखो भाई 2 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो ऐसा ऐसा गुणनखंड हमारा कब हो जाएगा? 8 को हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में 1944 का गुणनखंड। तो 1944 का गुणनखंड कहने का मतलब 1944 1 गुने 1944 2 गुने है तना, ऐसा सबके जोड़ेंगे वही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतना जोड़ेगा कौन भाई? डायरेक्ट हम निकालते हैं लघुत्तम। 1944 के लघुत्तम कितना कितना से जाएगा? अब भाई ख़त्म हो गया इंक, 2 से जाएगा, हाँ सर 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, 2 ये जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12 ये जाएगा 2 से, 2 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 3 6, ये 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 4 2 6 3 9, 3 9 8 24, ये भी 3 से जाएगा 27 मर्द में, ये भी 3 से जाएगा 9 मर्द में, और ये हो गया 3, टोटल हो गया हमारा अंक। तो भाई देखो एक में 2 के पावर को है, एगो 2 गो 3 गो, 2 के पावर 3 गो गुने 3 के पावर को है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 3 के पावर को है 5 गो है,
गुणनखंड निकालना है, एकरा के 2 के पावर 3 गो है तो 3 आप प्लस 1 कर देंगे, 3 ऊपर ला प्लस 1 अपना मन से, एकरा में 5 को 3 के पावर 5 गो है, 5 कर देंगे आप प्लस 1 अपना मन से, 3 1 4 5 1 6 और 4 छक्का 24, तो 24 हमारा गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। तो दोस्त समझ गया। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। सातवां में बोल रहा है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 50 का इकाई अंक क्या होगा। 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और सही करते करते फैक्टोरियल 50 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन दोस्त यही बोला है। फैक्टोरियल का मतलब बताया है, मान लीजिए ये 1 है अब प्लस एकड़ कहने का मतलब 2 गुने 1 प्लस एकड़ कहने का मतलब 3 गुने 2 प्लस एकड़ कहने का मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 फैक्टोरियल रहता तो कहते 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 6 फैक्टोरियल रहता 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3। ऐसा ही होता है दोस्त। तो इस तरह से हमारा होता है। तो भाई देखो ना, 1 का फैक्टोरियल 1 2 गुने 1 2 3 दूनी के 6 और 4 3 12 दूनी के 24 और प्लस अब देखो भाई जब 5 का फैक्टोरियल करते हैं तो 5 के 20 20 3 60 60 दूनी के 120 6 5 30 30 चौक 120। अगर एगो भाई जीरो आ गया, देखो ना भाई 5 के 20 और एक में जीरो से गुना करेंगे लास्ट में अंक तो जीरो ना होगा, तो इसलिए 120 जीरो कितनों सब 5 के 20 जब शुरुआत में जीरो आ गया अब हमें जितना संख्या से करेंगे जीरो होगा, यानी कि एक और इकाई क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। वैसा ही 6 5 30 और जैसा ही 30 आ गया अब 30 में जीरो से जितना करेंगे सब जीरो आ जाएगा। अब इधर जितना आ जाएगा 50 तक जाएगा 1000 तक जाएगा सब संख्या कितना होगा हमारा जीरो होगा। तब हमारा भाई इतना से काम आ गया 24 और 6 30 30 2 32 1 33, तो ये हो गया टोटल संख्या 33 में इकाई अंक 3, तो ये हमारा हो जाएगा भाई आंसर। चलिए ठीक है, इकाई अंक 3। तो देखो दोस्त इकाई अंक 3 हो गया हो, तो क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। चलिए भाई दोस्त आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल हम देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। चलिए दोस्त धन्यवाद, बाय।